मैं बार बार कहता हूं अभी निफ्टी गिर सकता है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। इसीलिए मैं आपको रोकता हूं कि अभी इन्वेस्ट मत करो। आप बोलते हो यार गिर रहा है मार्केट, आप इन्वेस्ट करने से रोक रहे हो, आपकी भलाई है, मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है कि मैं आपको रोकता हूं इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए मार्केट गिर गया ना, अब कुछ लेवल के ऊपर बॉटम बनाएगा, तब मैं आपको बोल सकता हूं कि हाँ आप बाइंग शुरू कर सकते हो। नहीं, ईटीएफ सही नहीं है गुरु, ईटीएफ सही नहीं है ना। ऐसे जो मौके हैं मार्केट डाउन वाले, वो जिंदगी के अंदर एक या बहुत अच्छे कर्म किए होंगे आपने तो 2 बार मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। कि जब हेलो फ्रेंड्स, आज का ये खास वीडियो मैंने आप लोगों के सवालों को लेकर ही बना दिया है। पिछले कई दिनों से मेरे पास में बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर जिस तरह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, दूसरी तरफ लोग रिकॉर्ड में अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरफ है म्यूचुअल फंड, दूसरी तरफ है ईटीएफ। तो इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन जब मार्केट सर डाउन है, पूरा डाउन आ चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में अब इन्वेस्टर्स को इतना तो पता चल गया है कि एक अपॉर्चुनिटी टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन करना किसके अंदर है? म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं टॉपिक पहले ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आप लोगों की जो चीजें है ना जानने के लिए, वो सब कुछ एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं पहले ही बता देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। मार्केट अभी डाउन है तो किसके अंदर इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, सब कुछ बात करेंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिरकार कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा रहने वाला है, तो कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ईटीएफ सर बेस्ट रहने वाला है, तो हम ईटीएफ भी कौन से बेस्ट है अभी के टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। अब देखिए मार्केट डाउन है बहुत तगड़ा वाला, और इन्वेस्टर्स को पता है लॉन्ग टर्म पर्पस से ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सर 28 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है डाउन का। अब भैया जिंदगी के अंदर ऐसे जो मौके हैं ना, ऐसे जो मौके हैं मार्केट डाउन वाले, वो जिंदगी के अंदर एक या बहुत अच्छे कर्म किए होंगे आपने तो 2 बार मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, कि जब मार्केट इतना डाउन आ चुका है। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट, मतलब उसके ऊपर जाऊं मैं ईटीएफ्स के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उससे पहले हम दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कॉमन, ताकि आपको इतना तो समझ में आ जाए कि अभी इस समय के लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा या ईटीएफ सही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये है म्यूचुअल फंड सर, और ये है ईटीएफ्स। अब इसके ऊपर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको नो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ईटीएफ के अंदर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे मिलती है थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखिए बाय ऑन डिप क्या कहता है, बाय ऑन डिप क्या कहता है, यह है म्यूचुअल फंड। अब कोई भी म्यूचुअल फंड को आप बोलोगे कि आज राहुल भाई मार्केट 10% टूट गई है, आज हमको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना है वो बाद में बताऊंगा, अभी बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है वो बता रहा हूं। म्यूचुअल फंड क्या कहता है, आप म्यूचुअल फंड को एनएवी आप बाय करने जाओगे किसी भी म्यूचुअल फंड की, मान लो अभी 11 बजे के टाइम पर, 11 AM पर इस म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही है 200 रुपए, ठीक है, अभी मार्केट में 200 रुपए एनएवी चल रही है। अब ये 3 बजते बजते मार्केट क्लोज होने के टाइम के आसपास ये एनएवी हो चुकी है 220 रुपए की। तो आप बाय 11 बजे करोगे, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर है तो आप लमसम करो, या लमसम एक तरह से पैसा एक बार में डालना, एसआईपी यानी एवरी मंथ डालना। तो 11 बजे अगर आप बाय करोगे तो आपको 200 रुपए में आपने बाय करी, लेकिन आपको मिलेगी सर 220, यानी डे एंड की जो क्लोज एनएवी होती है वो मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है, ये समझाना चाह रहा था मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ईटीएफ के अंदर क्या करा आपने, 11 बजे ही आपने कोई ईटीएफ 200 रुपए में बाय कर लिया है। अब ईटीएफ तो पता होगा बहुत से लोगों को, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो 11 बजे अगर आपने बाय कर लिया तो आपकी बाइंग सर 200 रुपए पर ही हो गई, 200 रुपए पर ही हो गई। अब क्या होता है, बाय ऑन डिप कैसे आपको मौका मिल रहा है, ये तो यहां तो ट्रेड नहीं कर सकते आप, यहां ट्रेड भी कर सकते हो, 220 होते हैं आप बेच भी सकते हो। अब जब आप म्यूचुअल फंड को बेचने जाओगे तो वो भी डे एंड की कैलकुलेशन काउंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मार्केट यूं चल रहा है, अभी मान लीजिए नीचे आ रहा है, अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, आपने एवरी मंथ कर दी तो आपकी एवरी मंथ एक डेट के ऊपर पैसा चला जाता है।
अब ईटीएफ के अंदर जब वो डाउन आ रहा है तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है सर खरीदने बेचने की। यही फर्क है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के अंदर। दूसरे की बात कर लेते हैं, हाई एक्सपेंस रेशियो इधर लगता है म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ्स के अंदर लो एक्सपेंस रेशियो लगता है। और बात उस पर करूंगा लोग एसआईपी क्लोज भी क्यों कर रहे हैं अभी इतनी ज्यादा। अब आप बोलोगे आप ईटीएफ के बेनिफिट बता रहे हो, इसका मतलब ईटीएफ ही सही है। नहीं, ईटीएफ सही नहीं है गुरु, ईटीएफ सही नहीं है। अब बताता हूं, देखो हाई एक्सपेंस रेशियो मतलब यहां पर क्या है, फंड मैनेजर्स आपके जो फंड है, अब आपने तो 200, 500, 5000, 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी, लेकिन ऐसे लाखों लोग शुरू करते हैं तो करोड़ों रुपए का फंड उनके पास में होता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी के पास में। तो भैया वहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि आपके फंड को मैनेज करता है। यहां पर लो एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि ये क्या है, एक इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनीज है, सीधा का सीधा उसको कॉपी मार के निफ्टी 20 बना दिया। भैया जितना इन्वेस्ट जिस सर्कल के अंदर निफ्टी 20 के अंदर जा रहा है, निफ्टी 50 में जा रहा है, उतना ही निफ्टी 20 में जाएगा। तो यहां पर तो मेहनत है ही नहीं, यहां मेहनत नहीं है, यहां मेहनत आपका दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर लो एक्सपेंस रेशियो है ईटीएफ के अंदर। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। यहां पर सर आपका एग्जिट लोड लगेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखना पीरियड होता है 6 महीने या 1 साल, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। अगर आप उससे पहले उसको ब्रेक कर देते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। यहां पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, आपकी मन करे अभी बाय करो, मन करे बाद में बाय करो। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे चार्जेस है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, जो नहीं बताते हैं ब्रोकर, आप फंस जाते हो। इसलिए कहता हूं सही ब्रोकर का आप चयन करो, उसको सेलेक्ट करो। अब देखिए लेमन का मैं प्रचार इसलिए करता हूं, प्रचार तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे को बहुत बेहतरीन लगता है, कोई पैसा मेरे को मिलता नहीं है, लेकिन लेमन ब्रोकरेज फ्री आपको देता है। एएमसी यानी लाइफ टाइम जो चार्जेस होते हैं वो आपको फ्री रहते हैं। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके लाइफ टाइम फ्री रहेंगे लेमन के ऊपर। तो जाकर अकाउंट बना लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। बहुत बेहतरीन मेरे को लेमन ऐप लगता है और वहां पर आप बाय करते समय देख सकते हैं कितने चार्जेस आपके लग रहे हैं। सब कुछ नील ही नजर आता है, कोई चार्जेस नहीं लेता है। जीएसटी के नाम पर 0 पॉइंट कुछ पैसा आपका लगेगा। अब बात करते हैं, म्यूचुअल फंड नॉन ट्रेडेबल होते हैं, जैसा मैं बता चुका हूं कि यहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेड नहीं होता है, ईटीएफ के अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो। अब ये तो मैंने बताए हैं आपको डिफरेंस, लेकिन सर अभी इस समय मार्केट के हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है या एसआईपी सही है, इसके ऊपर भी आते हैं, बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करते हैं। अगर आप कहते हो कि सर मेरे को मार्केट की चिंता नहीं है, यानी मैं मार्केट को बार बार देख नहीं सकता हूं, रोज 200 पॉइंट गिर रहा है, मेरे को तो आप पैसा है, मैं एवरी मंथ डालना चाहता हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं चाहिए, कोई फिक्र नहीं चाहिए, मेरा होराइजन जो कॉर्पस में तैयार करना चाहता हूं 20 साल 25 साल में तैयार करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर डाल सकते हो। अब लोग एसआईपी को बंद क्यों कर रहे हैं, ये बहुत समय से परे है। लोग ये नहीं जानते हैं कि एसआईपी में जो कंपाउंडिंग की पावर मिलती है ना आपको, वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलती है, शॉर्ट टर्म 2-3 साल का गेम नहीं है सर ये। अब म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए वो भी बता देता हूं। उसके बाद ईटीएफ की हम बात करेंगे। अब देखिए म्यूचुअल फंड आपको तो इतना पता है कि कैटेगरीज होती है स्मॉल, मिड और लार्ज। आज हम कंप्लीट बेसिक चीजें डिटेल में बात कर रहे हैं यार। अब स्मॉल कैटेगरी के अंदर भैया रिटर्न हाई मिल सकता है आपको, तो रिस्क भी हाई है क्योंकि इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 250 कंपनीज जो टॉप की है उसके बाद वाली कंपनीज आती है, छोटी कंपनीज। मिड कंपनी के अंदर रिस्क थोड़ा कम है, स्मॉल के अकॉर्डिंग रिटर्न भी थोड़ा कम है क्योंकि इसमें 20 की कंपनी आती है, 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज। लार्ज के अंदर तो भैया यहाँ पर टॉप कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज यहाँ पर मिलेगी लार्ज कैटेगरी के अंदर आपको। तो लार्ज कैप के अंदर रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। लेकिन अभी मार्केट गिरा है तो लार्ज कैप भी सर 16% के समथिंग गिरा हुआ है, और ये गिरे हुए हैं। स्मॉल तो भैया 27 के आसपास है और ये 23% के आसपास गिरा हुआ है सर मार्केट। अब करनी किसमें है, आप बोलोगे तो संकट है यार, लार्ज में भी नहीं कर सकते हैं, मिड में भी नहीं कर सकते, स्मॉल में भी नहीं कर सकते हैं, रिस्क दोनों तीनों तरफ नजर आ रहा है। अब मैं कहता हूं क्यों ना इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए। अब बोलोगे मिक्स, लार्ज स्मॉल और मिड मिक्स कैसे होंगे, मिक्स कैसे कर सकते हो, कर सकते हैं सर। एक फंड बन जाता है फ्लैक्सी कैप फंड। इसके अंदर अगर आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर कर दिया तो आपका रिटर्न
हो सकता है थोड़ा सा कम बने लेकिन रिस्क कम होगा। तीनों का कंपाइलेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। अब फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के बहुत सारे फंड है, आप देख सकते हो, और जिसका एयूएम अच्छा हो, एनएवी ठीक ठाक हो, आप देख सकते हो उसके अंदर। और एक चीज और, अच्छा को टिच्चू पिच्चू छोटा सा म्यूचुअल फंड के अंदर मत कर देना, अच्छा एयूएम हो उसके अंदर आप कर सकते हो। एनएवी आप देखकर सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो देख लेना, म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हो तो कम होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। और सारी इंफॉर्मेशन आपको लेमन ऐप के ऊपर दिखाई दे जाती है, आप जाकर अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एयूएम एनएवी एक्सपेंस रेशियो आप म्यूचुअल फंड के अंदर देख लेना, जो आपको बेस्ट लगे उसके अंदर आप जा सकते हो। अब किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है वो मैं बता चुका हूं, अब किन लोगों के लिए ईटीएफ सही है उसकी हम बात कर लेते हैं। आ जाओ जी भैया, इसको तो हटा दो। अब ईटीएफ बेस्ट किन लोगों के लिए रहेगा, या जो लोग एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं फिर कहता हूं टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बाय ऑन डिप चाहिए, अब डिप भी डुब क्या लगा रहा है ये सबको पता है, लेकिन बाय ऑन डिप अगर आप चाहते हो कि आप निचले स्तर पर बाय करो, मैं बार बार कहता हूं अभी निफ्टी गिर सकता है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, इसीलिए मैं आपको रोकता हूं कि अभी इन्वेस्ट मत करो। आप बोलते हो यार गिर रहा है मार्केट, आप इन्वेस्ट करने से रोक रहे हो, आपकी भलाई है, मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है कि मैं आपको रोकता हूं इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए मार्केट गिर गया ना, अब कुछ लेवल के ऊपर बॉटम बनाएगा तब मैं आपको बोल सकता हूं कि हाँ आप बाइंग शुरू कर सकते हो। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े रहो। मेरा कोई ग्रुप फायदा नहीं होता है आपको रोकने से कि अभी मत डालो यार पैसा, मेरे को कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का फायदा मैं कराना चाहता हूं कि आप जो लो लेवल है ना, मैं चाहता हूं मार्केट के वहां उसके आसपास, एकदम लो पे तो कोई बाइंग नहीं ले सकता, लेकिन उसके आसपास आप बाय करो तो आपको यहां से फायदा हो सके। अब बात करते हैं ईटीएफ्स की। अब देखिए ईटीएफ्स में हर वीडियो के अंदर बताता हूं यार आपको, सब ईटीएफ्स बेस्ट है, लेकिन अभी आपको सेक्टोरियल ईटीएफ से बचना चाहिए इन्वेस्ट करने से। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत उठापटक चल रही है, उसकी ईटीएफ बहुत रफ्तार से ऊपर गए हैं तो बहुत रफ्तार से सर नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन आप MON 100 हो गया, हैंग सेंग 20 हो गया, इसकी तरफ जा सकते हैं। भारत के बेस्ट मार्केट मिड स्मॉल और लार्ज कैटेगरीज के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट जब सर 21,700 के ऊपर आ जाएगा तभी मैं आपको सजेशन करूंगा कि तब आप मार्केट, जब निफ्टी 21,700 के आसपास रैंक रहा है तब आप डाल सकते हैं। 21,200 के ऊपर तगड़ा सपोर्ट है, तब आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो लेवल्स को भैया ध्यान रख लेना, ये दो लेवल्स बहुत काम के होने वाले हैं ईटीएफ्स के अंदर आपके लिए। 21,700 और 21,200 का लेवल ईटीएफ्स में हर वीडियो के अंदर बताता हूं आपको। फिर भी अगर आपको इस समय के लिए बेस्ट ईटीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना मेरे को इतना सा बेस्ट ईटीएफ लिखकर, तो मैं आपकी वो वाली ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। इस तरह के और मजेदार वीडियो, इंफॉर्मेटिव, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली होगी म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ की, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है इसके अंदर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ब्रोकरेज फ्री, एएमसी फ्री के लिए लेमन के ऊपर अकाउंट आप खोल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।